किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर मैं सोचूं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं तो ये मेरा अहम है, और अगर मैं सोचूं कि सबको मेरी ज़रूरत है तो यह मेरा वहम है। दोस्तों, एक छोटी सी बड़ी रोचक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा को घुड़सवारी का बहुत शौक था। वे घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि विदेशों से नई नई नस्ल के घोड़े मंगवाकर घुड़सवारी किया करते थे। एक बार की बात है, राजा ने 4 बड़े ही नायाब घोड़े खरीद कर मंगवाए। कुछ दिन बाद राजा के मन में उन घोड़ों पर घुड़सवारी करने का विचार आया, परंतु वे घोड़े दिखने में जितने शानदार थे उतने ही बिगड़ैल भी थे। उन पर राजा जैसे ही बैठने की कोशिश करता तो वे हिनहिनाने लगते और लात चलाने लगते। राजा ने बहुत बार कोशिश की, पर घोड़े काबू में नहीं आए। राजा ने अपने सिपाहियों को घोड़ों को काबू करने का आदेश दिया, परंतु पूरे महीने बीत जाने के बाद भी वे सब घोड़ों को बस में नहीं कर पाए। बहुत से सिपाहियों को वे घायल कर चुके थे। सिपाही अब हिम्मत हार चुके थे। दूसरे नगरों से भी लोगों को बुलवाकर घोड़ों को काबू कराने की कोशिश की गई, परंतु घोड़े काबू नहीं किए जा सके। राजा भी जिद्दी थे, उन्हें किसी भी हालत में उन घोड़ों पर घुड़सवारी करनी ही थी। उसने राज्य में मुनादी पिटवा दी कि जो कोई भी इन घोड़ों को बिना डांटे और मारे काबू में कर लेगा, उन्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। एक दिन एक नौजवान राज दरबार में आया। उसने राजा साहब से कहा कि मैं इन घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है। तो युवक ने कहा, पर राजा साहब, मेरी एक शर्त है कि मैं इन घोड़ों को अपने साथ लेकर जाऊंगा और इन घोड़ों का और मेरा खर्च आपको देना होगा। इन्हें मैं 1 साल के बाद ही लेकर आऊँगा। राजा ने उस युवक से कहा, मेरे घोड़े जरा सा भी चोटिल नहीं होने चाहिए। युवक ने कहा, ठीक है राजा साहब। राजा ने युवक की शर्त मान ली। युवक उन 4 घोड़ों को लेकर चला गया। राजा ने उनकी सारी व्यवस्थाएं करा दी। धीरे धीरे महीने बीते और अब तो पूरा साल होने को आया, मगर राजा के पास वो युवक घोड़े लेकर नहीं आया। राजा उन घोड़ों के लिए बहुत व्याकुल हुए जा रहे थे, क्योंकि घोड़े बड़े बिगड़ैल थे। उनको काबू करना इतना आसान नहीं था। अब राजा के दिमाग में बात उठने लगी कि कहीं वह युवक धोखा तो नहीं दे दिया और घोड़ों को लेकर कहीं भाग तो नहीं गया। राजा का धैर्य भी जवाब दे रहा था। तभी एक दिन राजा देखते हैं कि उनके 4 घोड़े उस युवक के पीछे एक लाइन से बिल्कुल सधे हुए घोड़ों की तरह चले आ रहे थे। राजा ने जब यह दृश्य देखा तो बड़े हैरान हुए और युवक से पूछते हैं, तुमने ये कारनामा कैसे किया? इतने बिगड़ैल घोड़े कैसे बस में हुए? तो वह युवक बड़ा सुंदर जवाब देता है। वह कहता है कि राजा साहब, आप सभी इन घोड़ों को जबरदस्ती और एक ही बार में काबू करने का प्रयास कर रहे थे, जिनके कारण ये सभी और ज़्यादा बिगड़ैल और शरारती हो गए। जबकि राजा साहब, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने पहले इन चारों घोड़ों को खूब खिलाया पिलाया और इनकी खूब सेवा की और इनकी आदतों को पहले जानने की कोशिश की। फिर इनके बीच में रहकर इन सभी के जैसा रहने लगा। जैसे ही घोड़े दौड़ना शुरू करते, मैं भी दौड़ना शुरू कर देता, और जिस समय ये खाना खाते मैं भी उसी समय इनके साथ खाने लगता। धीरे धीरे ऐसा करते करते ये सभी मुझे अपने ग्रुप का 5वां घोड़ा समझने लगे और मैं उनका दोस्त बन गया। अब मैं धीरे धीरे इन्हें ट्रेंड करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद मैंने इनकी पीठ पर बेल्ट भी बांध दी। इस तरह मैंने इन 4 घोड़ों को तैयार करा। राजा उस युवक से बड़ा खुश हुआ और उसे इनाम के अलावा बहुत धन दिया। दोस्तों, कहानी तो बहुत छोटी है, लेकिन इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि ठीक राजा और उसके बिगड़ैल घोड़ों की तरह से हमारा मन, जो हमारे शरीर का राजा है, उसके पास भी चिंता, लालच, अहंकार और क्रोध रूपी 4 बिगड़ैल घोड़े हैं, जो कदम कदम पर मानसिक संतुलन बिगाड़ कर हमें अशांत और उद्वेलित करते रहते हैं। हमारी बुद्धि इनके लिए ट्रेनर का काम करती है। जिन लोगों ने अपनी संयमित बुद्धि के द्वारा इन सभी को बस में कर लिया, जीवन में बड़ी तरक्की कर डाली। दोस्तों, इसलिए ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मित्रों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।